तराई क्षेत्र और पूर्वांचल के 26 जिलों में उमस भरी भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को आश्रय लेने की सलाह दी गई। फिरोजाबाद के टुंडला में रिकॉर्ड 75 मिलीमीटर, हमीरपुर में 49 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कानपुर में 39 और ललितपुर में 33 मिलीमीटर वर्षा हुई। बाकी सभी जिलों में हल्की फुल्की फुहारें और बूंदाबांदी दर्ज की गई। मानसून का आधी शक्ति के साथ असर दिख रहा है। 5 से 7 जुलाई के बीच बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में मानसूनी बारिश केंद्रित रहेगी। अन्य क्षेत्रों में कम बारिश होने की आशंका है। 8 जुलाई से पूरे प्रदेश में मानसून का फिर से सक्रिय होना निश्चित है। लोगों को मिलेगी भरपूर राहत गर्मी से। लखनऊ में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा। उमस की वजह से और भी गर्मी महसूस हुई। उमस और तीव्र गर्मी का भीषण कहर, लोग पसीने से भीगे हुए। बाहर निकलते ही होता है मानसिक दबाव। महासागर की बंगाल की खाड़ी में कमजोर दबाव प्रणाली बनी हुई है। इसी वजह से मानसून में आया है ठहराव। तूफान की संभावना कम दिख रही है। पश्चिमोत्तर बंगाल तट से आ रहा सिस्टम यूपी पर डाल रहा है अपना असर। ओडिशा बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यूपी के विद्युत विभाग की मनमानी का सनसनीखेज खुलासा। बिना किसी नोटिस के उपभोक्ताओं का बिजली लोड बढ़ा दिया गया। हजारों की बिजली बिल में हुई वृद्धि। बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश फैला है। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं सरकार द्वारा। परिवारों का बजट बिगड़ गया है। आगरा जिले में दिन के तापमान में असाधारण 4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। यह रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी है। पूर्वांचल में गर्मी का भीषण रिकॉर्ड बन रहा है। तापमान में बेतहाशा उछाल देखी जा रही है हर दिन। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में अत्यधिक गर्मी का भीषण असर है पड़ रहा। हर घर में ऐसी चल रहे हैं पूरे दिन। फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा में तापमान बढ़ रहा है तेजी से। हीटवेव का असर स्पष्ट दिख रहा है। आगरा, चित्रकूट और मऊ में भी गर्मी की मार झेल रहे हैं लोग। औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज रुक गया है। फिरोजाबाद में तापमान सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी का दौर चल रहा है। विद्युत विभाग ने जारी किया अलर्ट। ग्रीष्मकाल में बिजली की खपत बढ़ने की आशंका जताई है। विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। बिजली कटौती से बचाव का इंतजाम किया जा रहा है। जनता को दी गई महत्वपूर्ण सलाह। पिक ऑनवर्स में बिजली की कम खपत करें, घरेलू बजट बचाएं। कृषि विभाग ने जारी किया भीषण अलर्ट। खरीफ फसलों को कम बारिश का गंभीर संकट है। सिंचाई की व्यवस्था करें। बीजों की आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी। किसानों को कृषि विभाग ने दिए गए विशेष सलाह। पानी की व्यवस्था के लिए सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। तालाबों और नहरों में जल स्तर बढ़ाया जा रहा है। मानसून की अनिश्चितता से किसानों के दिमाग में चिंता देखी जा रही है। फसल बर्बादी की आशंका बनी है। पीएम मोदी का हरियाणा में होगा ऐतिहासिक दौरा। 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का भव्य उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के सीएम सैनी मौजूद रहेंगे पीएम के साथ। हाइड्रोजन ट्रेन भारत की तकनीकी उन्नति का प्रतीक होगी। राम मंदिर दान चोरी केस में 6 जुलाई को हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। सीबीआई को मामला सौंपा जा सकता है फैसले में। अयोध्या ट्रस्ट की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं। दान संग्रहण में अनियमितता का खुलासा हुआ है। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं सक्रिय हैं। गर्मी से बचाव के विशेष निर्देश जारी किए गए सभी अस्पतालों में। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। हीट स्ट्रोक से बचाव के विशेष कैंप लगवाए जा रहे हैं। पानी के स्टॉल खोले गए शहरों में। लू से बचाव के लिए जनता को सलाह दी जा रही है। हर गली में बाजार में तरबूज और खरबूज की भीड़ दिखाई दे रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग खरीद रहे हैं। प्याज और दूध की कीमतें स्थिर हैं बाजार में, लेकिन अन्य सब्जियों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यातायात सावधानी बरती जा रही है। तूफान की संभावना से रेल और बस सेवा पूरी तरह सतर्क है। हजारों की संख्या में किसान मजदूर संगठन का भारी प्रदर्शन। 7 जुलाई को होगा भव्य धरना मुहिम रेलवे स्टेशन के पास।